जनपद उत्तरकाशी के डुंडा प्रखंड के कल्याणी गांव निवासी सोबेंद्र सिंह भंडारी का इंडिया ब्लाइंड फुटबॉल इंग्लैंड के लिए सिलेक्शन हुआ है, जो उत्तरकाशी के लिए गौरव की बात है। सोबेंद्र भंडारी इंडिया ब्लाइंड फुटबॉलर और साथ में इंडिया के लिए क्रिकेट भी खेलते हैं। ये कई बार अपनी प्रतिभा का हुनर देश के लिए दिखा चुके हैं। इस बार में सोबेंद्र इंडिया ब्लाइंड फुटबॉल के कैप्टन चुने गए हैं और इनका सिलेक्शन इंग्लैंड के लिए हुआ है। हेलो एवरीवन, सभी को पहला उत्तराखंड। मैं बीच में कोच और असिस्टेंट कोच और गोल गाइड हूँ इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम का। हम हैं कोच्चि में, कैंप चल रहा है। मेरे राइट में है शिवम सिंह नेगी और मेरे लेफ्ट में है सोवेंद्र। हम उत्तराखंड से हैं, कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए कुछ लॉरेल्स लाने की। और थैंक यू हिमोत्थान, टाटा ट्रस्ट, NIPVD और साथ में जय उत्तराखंड। कोशिश करेंगे इंडिया के लिए कुछ करके आने के लिए यूके टूर से। थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन। थैंक यू। हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सोरेंद्र है और मैं उत्तराखंड उत्तरकाशी से हूँ और इस दौरान मैं इंडियन कैंप में हूँ यूके के लिए। थैंक यू देहरादून के सभी सपोर्टर्स को। थैंक यू ऑल, भानु मैम, अनिल मोहन सर, विजय भैया, सभी लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू। और आप लोगों का साथ बना रहेगा और इसी प्रकार से हम सभी लोग की टीम मेहनत करेगी और आप सभी लोग को एक अच्छा रिजल्ट देंगे। थैंक यू। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह चारधाम यात्रा की उच्च स्तरीय बैठक ले रही हैं। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी, DGP और संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित है। राज्यपाल ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की सामाजिक संस्कृति व्यवस्था की पहचान है। सभी विभागों को अपने प्रयासों को इंटीग्रेट करने का काम करना होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखें। चारधाम यात्रा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, वैल्यू ऑडिशन करें। स्थानीय नागरिक चारधाम यात्रा का अभिन्न अंग है। उनकी भागीदारी के बिना ये यात्रा संभव नहीं है। होटल वाले, गाड़ी वाले, दुकान वाले सभी इस यात्रा के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। सबकी सुविधाओं का ध्यान रखें। टूरिज्म शब्द में OUR यानी हमारा शब्द छिपा है, इस पर ध्यान दें। ये 9 से 5 की ड्यूटी नहीं है, पूर्ण समर्पण चाहिए। आपदाओं को रोकने के लिए तैयार रहें। आगामी 3 मई से प्रारंभ होने जा रही चारधाम यात्रा के दृष्टिगत उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने यमुनोत्री यात्रा मार्ग NH 134 धरासू बैंड से ब्रह्मखाल, स्यान चट्टी, राना चट्टी, हनुमान चट्टी, फूल चट्टी और जवान की चट्टी का स्थलीय निरीक्षण कर चारधाम यात्रा से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने इस दौरान यात्रा मार्ग के चौड़ीकरण, पुलिस चौकी निर्माण कार्य, पार्किंग निर्माण कार्य, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, विद्युत व्यवस्था आदि व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तारीख तो सुनिश्चित कर दी गई है पहले ही, तो जो इस समय में यथासंभव बेस्ट हो सकता है वो पूरी टीम हमारी कर रही है। कोविड को के दृष्टिगत भी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वही पालन करने की सभी यात्रियों को और यहाँ के नागरिकों को हिदायत रहेगी। और साथ में स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट किया गया है कि वे कोविड संबंधित व्यवस्थाएं भी अपनी दुरुस्त कर लें, ताकि यदि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटा जा सके। काम गतिमान है। मुझे बताया गया कि इस स्थान पे बर्फ़ रहती है अमूमन सर्दियों के समय, तो अभी काम करने का अवसर मिला है। पूरा तेज़ी से काम चल रहा है और हमने यहाँ पे साइट पे जो इंजीनियर्स हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे भी बात की है। तो यहाँ क्लोज़र दे के काम करना पड़ेगा, तो मेरी अपील यहाँ के क्षेत्रवासियों से भी होगी कि वे सहयोग दें और जिस समय सड़क बंद होती है उस समय अधिक से अधिक काम निकाला जा सके, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। 27 अप्रैल को संतोष कुमार भट्ट जिला पूर्ति अधिकारी और अश्विनी सिंह DFSO द्वारा क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक दुर्गलाल भारती, पूर्ति निरीक्षक बड़कोट प्यारदास के साथ यमुनोत्री यात्रा मार्ग की संयुक्त चेकिंग की गई, जिसमें दुकानों पर रेट लिस्ट आवश्यक रूप से लगाने, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और साफ सफाई रखने, एक्सपायरी वस्तुओं की बिक्री रोकने, यात्रियों से शालीन व्यवहार करने, घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग को रोकने, खाद्य सुरक्षा विभाग से फूड लाइसेंस प्राप्त करने आदि के संबंध में जाँच की गई। कुछ दुकानों पर एक्सपायरी डेट का सामान मिला, जिसे दुकानों से हटाया गया और नष्ट किया गया। रेट लिस्ट अभी कई दुकानों पर नहीं लगी थी, जिन्हें 1 तारीख तक लगाने हेतु दुकानदारों द्वारा आश्वस्त किया गया। बाजपुर के अनाज मंडी स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में 1 घंटे का उपवास किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की। बता दें कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसके चलते विद्युत विभाग द्वारा कई घंटों तक विद्युत सप्लाई को बंद किया जा रहा है।
विद्युत कटौती से लोग परेशान हैं, आम जनमानस हलकान हो चुका है और आज उपवास के सांकेतिक उपवास के माध्यम से हम विभाग को और सरकार को बताना चाहते हैं कि लोगों का जो सब्र है अब वो जवाब दे रहा है। आगे एक आधे दिन में ये विद्युत आपूर्ति जो है सुचारू नहीं हुई तो आम जनमानस सड़कों पर दिखाई देगा और जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं, मंत्री संतरी, उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ रोक करके उन्हें कहा जाएगा कि ये जो तेल आप भगा के फूंक रहे हो इससे अच्छा है वहाँ टरबाइनों में जलाओ और बत्ती बनाओ, जिससे कि लोगों का जीना किसी तरीके से ठीक हो। देखिए, इस वक्त जो बिजली की सप्लाई और डिमांड में सापेक्ष में लगभग 7 MU का फ़र्क है और ये बात हमारे प्रबंधन को भी पता है, सरकार को भी पता है और वो अपने स्तर से प्रयास जारी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मांग के सापेक्ष जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है और जो ग्रिड के सप्लाई के रेट हैं वो भी काफ़ी अधिक हैं, जिससे हमारा डिपार्टमेंट बिजली खरीद भी कर रहा है महंगे रेटों में। लेकिन जितनी मांग है उसके सापेक्ष उपलब्धता में कमी है, इस वजह से फिलहाल विद्युत रोस्टिंग का सहारा लिया जा रहा है। पहाड़ों में जंगलों में लगी आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। मंगलवार को केदारुखाल के जंगलों में लगी आग देर रात राजकीय इंटर कॉलेज केदारुखाल तक पहुंच गई। आग के कारण रुवाइका केदारुखाल के 3 कमरे उसकी चपेट में आ गए, जिससे कमरे में रखा फर्नीचर, ब्लैकबोर्ड आदि जलकर राख हो गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय शाह ने बताया कि जंगल में लगी आग मंगलवार रात करीब 12 बजे विद्यालय के पीछे पहुंच गई, जिसे ग्रामीणों द्वारा बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि उस पर काबू पाना असंभव था। कल रात्रि को जंगल की भीषण आग विद्यालय तक पहुंच गई और जिसमें विद्यालय के 3 कक्षा पूरी तरह जल करके राख हो गए हैं। उसमें रखे हुए विद्यालय का फर्नीचर या विद्यालय की और सामग्रियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रात्रि को लगभग गांव की जो सूचना मुझे सुबह मिली कि रात के 12 और 1 बजे के बीच विद्यालय तक आग पहुंची है और गांव के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा भी आग को बुझाने का प्रयास तो किया गया, पर आग इतनी भीषण थी कि आग को बचाया नहीं जा सका और जिससे स्कूल के 3 कक्ष पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। वैसे भी विद्यालय में कक्षों की कमी है और इन कक्षों में हमारी कक्षा 8, 9 और 10 की क्लासेस विधिवत रूप से चलती थी और समय से जब हम विद्यालय पहुंचे तो अध्यापकों ने और बच्चों ने मिल करके आग को बुझाने का प्रयास किया। अब थोड़ा बहुत आग बुझ चुकी है। पहाड़ों की रानी मसूरी के बारलूगंज क्षेत्र में नाभा पैलेस होटल के पास के जंगलों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि बारलूगंज नाभा पैलेस के पास के जंगल का एक बहुत बड़ा भाग जलकर खाक हो गया है, जिसमें बेशकीमती वन संपदा को नुकसान हुआ है। जब 7:45 बजे ड्यूटी आया तो मैंने देखा इनकी हैप्पी गार्डन की जाली पे आग लगी हुई। तो मैंने इन्फॉर्मेशन दी अपने स्टाफ में, उन्होंने नंबर वगैरह करके इनको कॉल किया तो देखा कि वहाँ पूरा जो है इनके पीछे गली में आग पूरी लगी हुई। तो इन्होंने ये भी फिर आ गए, इन्होंने पानी वानी डाला। तब तक फायर ब्रिगेड, फायर वाले भी और जंगलात वाले भी आ गए थे, तो उन्होंने भी जो है काफ़ी यहाँ पे सहयोग किया सबके साथ। हम भी इधर ऊपर को गए जंगल में, हम भी। ये नाभा को खतरा हो सकता था? हाँ, नाभा को तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि इनके एरिया को बहुत ज़्यादा आग लगी। तो हमारे भी वहाँ पे बगल से एरिया था, तो इसलिए हम वहाँ पे उधर से इधर को आए तो अपने एरिया को बचाने के लिए कि हमारी तरफ ना पड़े। फिलहाल कंट्रोल हो गई, पूरी कंट्रोल हो गई। हम जंगल से ही अभी आ रहे हैं। ये शायद किसी ने बीड़ी सिगरेट का टुकड़ा, सूखे पत्ते हैं, इन पे आग लगी। जैसे हमें सूचना मिली हम तत्काल यहाँ पहुँचे और लगभग आधा हेक्टेयर करीब प्रभावित हुआ है, केवल घास पत्ती जली। किस तरीके से पूरा कंट्रोल किया गया? स्थानीय लोगों का भी काफ़ी, स्थानीय लोग, यहाँ का स्टाफ था और फायर वाले जो थे उनकी टीम भी तत्काल मौके पर पहुँची और इसको पूरी तरह से काबू पा लिया। ये माना जाए कि वन अग्नि को लेकर फायर विभाग पूरी तरीके से बिल्कुल मुस्तैद है। मसूरी होटल एसोसिएशन द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को लेकर देर शाम को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मसूरी के एक होटल में आयोजित सम्मान समारोह में मसूरी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी, मसूरी होटल एसोसिएशन अध्यक्ष संजय अग्रवाल और सचिव अजय भार्गव द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का शॉल और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। मैं ऑडिशन के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे मसूरी के हर वर्ग का आशीर्वाद स्नेह मिला है, जो मैं लगातार तीसरी बार यहाँ से विजयी हूँ। कई मिथकों को हमने तोड़ा है और जिन अपेक्षाओं के साथ मसूरी की महान जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उन पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ
मांगें इस अवसर पर कही गई हैं। मेरी कोशिश होगी प्रार्थना के आधार पर हम उनका निराकरण करेंगे। और मसूरी में टूरिस्ट आए तो कम से कम 3, 4, 5 दिन रहे, अगल बगल के क्षेत्रों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना मेरी प्राथमिकता होगी। और जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो हमने उसके लिए RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया, क्योंकि किसी की जान की कीमत से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और बाकी हमारी यात्रा मार्गों को हमने दुरुस्त किया है, सारी सुविधाएं वहाँ पर हमारी सरकार दे रही है। मिलेट्स जो मोटे अनाज होते थे, जो हमारा लाल चावल है, मड़ुआ है, झिंगुरा है, ये पहले गरीब लोगों का भोजन होता था और आज ये 5 स्टार होटलों में इसकी डिमांड हो रही है। तो इसको माननीय प्रधानमंत्री जी प्रमोट कर रहे हैं, हम भी प्रमोट कर रहे हैं और शीघ्र ही जो है मैंने अध्यक्ष को निश्चित किया है कि इसको लेकर योजना बनाया जाए ताकि हमारा प्लान भी रुके, क्योंकि जब हमारे नौजवान को अपने घर में ही वो खेती करेगा, उसको उसकी सही कीमत मिलेगी तो प्लान भी रुकेगा। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। रामनगर की सामाजिक संस्था वन स्टेप एंड वी प्राउड सौभाग्यवती भव कार्यक्रम के तहत कोसी रोड स्थित भंडवारी बैंकेट हॉल में 5 कन्याओं का पूरे विधि विधान के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में संस्था द्वारा 5 दूल्हों की बैंड बाजे के साथ धूमधाम से जहां एक और बारात निकाली गई तो वहीं बारात में मौजूद लोगों ने जमकर नृत्य किया। वहीं 5 कन्याओं को भी दुल्हन के परिधान पहनाकर सजाया गया था। कार्यक्रम को लेकर कन्या और वर पक्ष के लोगों ने आयोजकों की जमकर प्रशंसा की। ये रामनगर की सामाजिक संस्था है वन स्टेप विगत 2 वर्षों से भी लगातार कन्या विवाह कराती आ रही है और इस वर्ष में उन्होंने 5 कन्याओं का विवाह का आयोजन किया है और इसमें हर कोई शहर का, हर गवर्नमेंट व्यक्ति, हर शहर का नगरवासी बहुत मजबूत तरीके से कन्याओं को सपोर्ट करने भी आता है, आशीर्वाद देने भी आता है और इसी तरीके से अगले साल भी वन स्टेप